हेलो माय डेली डायरीज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। होली थी अभी फ्राइडे को और बहुत बढ़िया होली निकली है। लेकिन आपको पता है होली होती है तो पूरा हफ्ता जाता है। सिर्फ होली नहीं, कोई भी फेस्टिवल होता है पूरा हफ्ता जाता है, क्योंकि अपने होली से 2 दिन पहले किचन में निकलते हैं, घर की डस्टिंग वस्टिंग में निकलते हैं। और होली के 2 दिन बाद तो पहला दिन तो थकान में ही निकल जाता है। और दूसरे दिन या फिर मतलब होली है, होली पे अपने होता है ना किसी के यहाँ जाना आना, तो इस तरह से निकल जाता है। तो भाई मेरा भी हफ्ता कुछ इसी तरह से निकला और आज है मंडे। मैंने सोचा बहुत हो गया, बहुत जी ली अपनी ज़िंदगी मस्ती में, अब थोड़ा आ जाओ अपनी बस्ती में यानी कि अब मैंने स्टार्ट कर दी है फिर से अपनी डाइट, क्योंकि देखो मुझे अभी मेरे टारगेट्स नहीं मिले हैं और अभी भी मेरे को अपने टारगेट्स चाहिए। जब मैं अपने टारगेट्स तक पहुंच जाऊंगी उसके बाद मैं अपने आप को नॉर्मल लाइफ में वापस ले आऊंगी, अपनी डाइट के साथ साथ। कि मुझे फिर से अनहेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं जाना है, इस बार मैंने सोच लिया। अच्छा आपको एक बात बताऊं, कोई भी जर्नी है, वो आपकी वेट लॉस जर्नी है, आपकी बिजनेस जर्नी है, या आप कहीं घूमने जा रहे हो जर्नी है, सारी जर्नी में एक चीज़ कॉमन होती है कि आपका जो यहाँ से स्टार्ट करने से लेकर यहाँ तक ये रिजल्ट है, यहाँ तक पहुँचने के बीच में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिनकी धुंधली यादें रह जाती हैं। लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है आप वो कभी नहीं भूलते। मुझे भी याद है, मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी मतलब पहले जब अपना वेट लॉस किया था तो किस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, मुझे वो दिन याद है, वो तरीका याद है, सब याद है। लेकिन बीच में क्या उतार चढ़ाव रहे, क्या खाती थी क्या पीती थी, मतलब किस तरह से, हल्का हल्का सब याद है मुझे कि मैंने एक्सरसाइज भी की, मैंने क्या खाया, किस तरह से रही, सब सब चीज़ें याद है। लेकिन बीच का मैं भूल गई, लेकिन मैं लास्ट का मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट में अपना वेट लॉस किया था। और एक जो अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, फिर उसके बाद मुझे पता था कि आगे भी कभी अगर मेरे प्रॉब्लम आई तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ। तो बीच का रास्ता आप भूल भी जाओ, लेकिन जो आपका रिजल्ट है आप कभी नहीं भूलोगे किसी रिलेशनशिप में भी, अगर आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो और आपका रिलेशनशिप अच्छे नोट पर चल रहा है या फिर बहुत बुरे नोट पर ख़त्म हुआ है, आप वो रिजल्ट याद रखोगे। बीच में क्या अच्छे पल रहे, क्या बुरे पल रहे, शायद उन चीज़ों की यादें धुंधली हो जाएं, लेकिन वो जो लास्ट रिजल्ट होता है वो हमेशा याद रहता है कि किसने आपसे बुरा कहा था, जिस वजह से वो मोमेंट आपका इतना बुरा गया, या किसने आपसे कुछ बहुत प्यारी बात कही थी जिससे कि वो मोमेंट आपका लाइफ का सबसे हैपनिंग मोमेंट था। बीच की जर्नी आप भले भूल जाओ, लेकिन रिजल्ट याद रहता है। और उस रिजल्ट के लिए हमें ये पूरी जर्नी खुद जीनी पड़ती है, हर एक्सपीरियंस से होकर खुद गुजरना पड़ता है। तो यही है मेरे हिसाब से 32 बार वाला फॉर्मूला, या फिर कोई भी प्रैक्टिस। जब तक आप उस प्रैक्टिस को पूरी तरह से, उस फॉर्मूले को पूरी तरह से फॉलो नहीं करोगे, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा ना, तो आपको ये जो आपने जर्नी में जो भी आपको हर्डल आए, जो भी उतार चढ़ाव आए, वो आपको आप भूल जाओगे, आप बिल्कुल भूल जाओगे कि यार मुझे भी इतनी दिक्कत आई थी, मुझको भी वो चीज़ खाने की बहुत क्रेविंग्स होती थी, मुझे भी ये चाहिए था। लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा ना तो आप कहोगे यार, अगर मैंने छोड़ दिया ना वो चीज़, तो सच में आज मैं ये नहीं होती अगर मैंने उस टाइम वो नहीं छोड़ी होती। काफ़ी लोगों का मैंने इस तरह से देखा है, ग्रुप में क्वेश्चन आता है कि मेरे पास इतना कम टाइम है, मुझे इतने कम टाइम में इतना कम करना है। तो वो कम टाइम आपके पास कैसे रहा, मुझे ये नहीं समझ में आया। क्या आपको पता नहीं था कि आपको फलाने तारीख तक अपना वजन कम करना था, या फलाने तारीख तक आपको इतने काम कंप्लीट करने थे? तो आपको पहले से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए थी ना। अब आप जो कहोगे एकदम से आपको रिजल्ट कैसे मिल जाएंगे, एकदम से रिजल्ट जब मिलते हैं ना तब बहुत दिक्कतें होती हैं। ये चीज़ें मैंने देखी हैं। ये चीज़ें मतलब मैंने पर्सनली नहीं देखी, मैंने मतलब अपने मोहल्ले में देखी है। उन्होंने भी कोई प्रोडक्ट लेकर वज़न कम किया था, वो बहुत अच्छा फील करने लगी थी, लेकिन सडनली उनको उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे। ये चीज़ मुझे याद है, उनके बाल झड़ना, ऐसे नहीं बंचेस में बाल, ऐसे गुच्छे में बाल उनके झड़ते थे। वो शायद उस चीज़ का साइड इफेक्ट रहा होगा, ज़रूरी नहीं सब पर वो चीज़ हो। लेकिन मैं कहती हूँ शॉर्टकट किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। एक अच्छी खासी जर्नी जियो, तब आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा।
तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ फ़ायदा देती है। अब जैसे कि 32 बार फॉर्मूले में कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको नॉर्मल वही खाना खाना है जो आप डेली खाते हो, बस अपने खाने को चबा चबा कर आराम से खाना है। 32 बार काउंट करके अपने पर बाइट को, ये एक स्टार्ट है, गुड स्टार्ट है अपने खाने को खाने के तरीके को। तो मेरा तो बस यही कहना है, एक गुड स्टार्ट के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, बस और कुछ नहीं। और फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। रोटी बनाना जब पहली बार स्टार्ट किया था तो मेरे से गोल क्या, मुझे बेलन चलाना नहीं आता था, और अब मैं बहुत बढ़िया से रोटी बना लेती हूँ। तो कैसे बना लेती हूँ? प्रैक्टिस ना। तो हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगती है। तो मेरा तो ये कहना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइंड में मेरी कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उन चीज़ों को बोलती हूँ। मैं तो हर किसी से कहती हूँ 32 बार वाला फॉर्मूला आप कंटिन्यू कर सकते हो तो बेस्ट है। अदरवाइज अगर वेट लॉस करने के लिए आपके पास कोई दूसरा भी फॉर्मूला है और अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तो उस पर यकीन कर कर उसको स्टार्ट कर दीजिए। और कोई भी जर्नी स्टार्ट करने के लिए थोड़े एफर्ट लगेंगे, बट होगा, होगा ज़रूर होगा। तो बस स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने भी भाई होली होने के बाद बहुत मस्ती मार ली है और अब स्टार्ट कर दिया है। और आज मैंने नाश्ता भी बहुत हल्का किया है लेकिन बहुत यम्मी किया है। और बढ़िया बढ़िया बनाओ, अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और क्योंकि टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो आपको तो वैसे भी मज़ा आएगा ही आपकी जर्नी में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो भाई आगे देखिए मैंने अपना क्या क्या आज नाश्ता किया है वो मैं बताती हूँ आगे। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में अपने लिए बनाया है, ये देखिए, डाइट पोहा। और आप कहोगे ऐसा क्या है इस डाइट पोहे में? तो ये सच में बहुत ही यमी है और इसे बिना किसी गिल्ट में आए आप खा सकते हो। ज़ीरो ऑयल में है। और दूसरी चीज़ आपको मेन चीज़ बताती हूँ कि अपने टेस्ट के साथ अगर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है ना, तो कुछ इस टाइप का नाश्ता बनाकर खाइए, मज़ा आ जाएगा। वैसे मैंने इसका पूरा वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाला है, अगर आप लोगों को देखना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर नाश्ते में कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है ना तो इस टाइप का कुछ बनाकर खाओ, मज़ा ना आ जाए तो मुझसे कहना। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और अब मैं तो नाश्ता करने जा रही हूँ और अभी बज रहे हैं 10। तो चलिए भाई नाश्ता करने जाते हैं, नाश्ता करते हैं कहीं जाना नहीं है, घर बैठे बैठे करो और बढ़िया बढ़िया बनाओ और बढ़िया बढ़िया खाओ। तो चलो बताती हूँ इसको 32 बार चबाकर कैसे खाना है। इसमें प्याज, खीरा, टमाटर है, मूंगफली के दाने भी हैं, अच्छे से चबा सकते हो। तो ये 1 चम्मच लिया। हम्म अब चाहो ना चाहो, जब आपके मुंह में सैलेड जैसी कोई चीज़ है तो आपको मुंह चलाना ही पड़ेगा, चबाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से चबा चबा कर खाओ खाना। जितना चबा चबा कर खाओगे बहुत बढ़िया डाइजेस्ट होगा। और जब डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा और आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे। मैं तो खाने जा रही हूँ। ओके, तो नाश्ता डन। अब पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा हैवी मील होती है ना वो मेरे नाश्ते की होती है। और लंच का अभी तक मेरे को कोई भरोसा नहीं है, मुझे लगता है बचा हुआ कहीं मैं यही लंच में ना खाऊं तो अभी तो मेरा नाश्ता डन हो चुका है और अब बस वही अपना स्टार्ट हो गया है, 40 मिनट का टाइमर, थोड़ी सी वॉकिंग, फिर उसके बाद पानी, बस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लिप मेरी क्या होती है। तो नाश्ता करने के बाद 40 मिनट के बाद जब टाइमर बजता है ना, तो अब मैं पीने जा रही हूँ ये चुकंदर का जूस। और तब तक ये कपड़े भी धुल जाएंगे, फिर मैं इनको जाऊंगी धूप में डालने के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्लेन चुकंदर और गाजर का जूस है और मैंने बहुत दिनों बाद ये पी रही हूँ। पीते रहना चाहिए भाई, चुकंदर बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, और इसके और भी काफ़ी अच्छे अच्छे फायदे हैं। पिया कीजिए आप भी। तो ये देखिए बचा हुआ जो पोहा रखा था, अब मैं लंच में खाने जा रही हूँ और अब बज रहे हैं 3। और सच बताऊँ अब मुझे भूख लगने लगी है और मैंने इसमें थोड़ी सी नमकीन बढ़ा ली है सिर्फ इसलिए ताकि इसका क्रंच बना रहे तो क्योंकि पहले जो इसमें नमकीन डाली थी वो तो अब सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब मैं इसको दोबारा से खाने जा रही हूँ। और सच में अब भूख लगने लगी है यार। तो चलो भाई, मेरा ब्रेकफास्ट भी यही रहा और मेरा अब लंच भी यही है और ये देखो लंच बॉक्स में है तो ये लंच हुआ ना।
तो अभी बज रहे हैं 5:20 लगभग, कुछ ऐसा ही, और मैं एक मैजिकल ड्रिंक पीने जा रही हूँ। वैसे इस ड्रिंक के बारे में मैं नहीं बताऊंगी ये कौन सी ड्रिंक है, अगर आप कमेंट करोगे तभी बताऊंगी। मैं इसके फ़ायदे बता देती हूँ आपको। इसे पीने से अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो उसके लिए बेस्ट ड्रिंक है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड भी इसको यूज़ करते हैं, और कैलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। क्रेविंग्स कंट्रोल करती है, और उसके साथ साथ कुछ लोगों को भूख ना लगने की समस्या होती है। देखो भूख ना लगना, कुछ लोग कहेंगे अगर हम ज़्यादा खाने लगेंगे तो वेट बढ़ेगा। देखो भूख लगना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर भूख ना लगने की समस्या है तो उसमें भी ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अब मैं आपको तभी बताऊंगी इसके बारे में जब आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि बताओ बताओ। और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो पी ही रही हूँ। और ये बहुत ही यम्मी ड्रिंक है, यम्मी। इसको आप हफ्ते में 4 बार तो लेना ही लेना चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। तो अभी बज रहे हैं 7 और मैंने ले लिया है 1 गिलास दूध, लेकिन डिनर भी बन रहा है। तो फिलहाल मैंने सोचा है कि डिनर बाद में खाऊंगी, लेकिन अभी 1 गिलास दूध पी ले रही हूँ। मुझे जब भूख लगती है मैं कुछ ना कुछ खाने की सोचती हूँ, तो क्यों ना दूध ही सही। क्या पता है इसे पीने के बाद पेट भर जाए और मैं डिनर में कुछ ना खाऊं। बट आगे का नहीं सोचते हैं, अभी यही पी लेते हैं।